अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू यार्न मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स में हमने रिंग स्पन कॉटन यार्न को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, जो कि शॉर्ट स्टेपल यार्न मैन्युफैक्चरिंग की एक टाइप है। इसके अलावा हमने कुछ कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एडवांस या न्यू स्पिनिंग टेक्निक्स, जिसमें रोटर स्पिनिंग और एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग वगैरह शामिल थी, उनका भी इंट्रोडक्शन लिया। इन दो लेक्चर्स में हम वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग के 3 रूट्स हैं: वर्स्टेड स्पिनिंग, सेमी वर्स्टेड स्पिनिंग और वूलन स्पिनिंग। इन तीनों रूट्स को हम डिस्कस करेंगे। वूल कॉटन से डिफरेंट है। वूल एनिमल बेस्ड फाइबर है, जबकि कॉटन जो है वो प्लांट बेस्ड फाइबर है। कॉटन और वूल में जो डिफरेंस है वो इनकी लेंथ का भी है कि कॉटन का फाइबर शॉर्टर फाइबर होता है, जबकि वूल का जो फाइबर है वो लेंथी फाइबर होता है। तो इसी तरीके से फिर कॉटन चूँकि शॉर्टर फाइबर होता है, तो कॉटन के जो स्पिनिंग सिस्टम्स हैं उनको शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। और वूल चूँकि लॉन्गर फाइबर है, तो वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लॉन्ग स्टेपल स्पिनिंग भी कहलाता है। कॉटन फाइबर की जो लेंथ है वो फ्यू इंचेस तक हो सकती है, जो लेंथी फाइबर्स हों, जबकि जो वूल फाइबर है वो 3 से लेके 18 इंचेस तक उनका फाइबर लेंथी हो सकता है। और वूल फाइबर की जो लेंथ है वो शीप के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हो सकती है। वूल फाइबर्स डिफरेंट एनिमल्स से लिए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस फाइबर है वो शीप का फाइबर है। तो शीप के डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनसे शेयर होने वाली जो वूल है उसके डिफरेंट लेंथ्स हो सकती हैं। तो चूँकि शीप की डिफरेंट किस्में हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हर शीप से मिलने वाली वूल दूसरी शीप से डिफरेंट हो सकती है, और एक ही शीप से मिलने वाली जो वूल है वो भी अपने करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो वूल यहाँ से फोरहेड से ली जाएगी वो बाकी बल्क ऑफ द बॉडी की वूल से उसकी लेंथ भी डिफरेंट होगी। फिर कलर में भी डिफरेंट हो सकता है। तो चूँकि इस फाइबर में वेरिएशन ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि हमें जो वूल का यार्न मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोसेस चाहिए, उस प्रोसेस में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वूल में पाई जाने वाली इन डेविएशंस को या इन वेरिएशंस को कैटर कर सके। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि वूल की डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट तरह की वूल है पाई जाती है, तो दैट मीन्स के वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मशीनरी है या जो प्रोसेस में वेरिएशंस हैं या वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। अब वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 रूट्स हैं, बेसिकली 2 रूट्स हैं, एक है वर्स्टेड सिस्टम और दूसरा है वूलन सिस्टम। वर्स्टेड सिस्टम तकरीबन उस प्रोसेस से सिमिलर है जो हमने कॉटन के हवाले से रिंग स्पिनिंग सिस्टम बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें कार्डिंग भी होती है, ड्राइंग भी होती है, कॉम्बिंग और रोविंग और रिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली अपनी फंडामेंटल्स में वो कॉटन स्पिनिंग सिस्टम के बड़ा करीब हैं। और वर्स्टेड सिस्टम में ट्विस्टेड यार्न्स बनते हैं जो कि हाई स्ट्रेंथ होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं। इसके बरक्स जो वूलन सिस्टम है वो वर्स्टेड सिस्टम के मुकाबले में शॉर्टर प्रोसेस रूट है, यानी वूलन सिस्टम में जो प्रोसेसेस हैं वो वर्स्टेड सिस्टम की निस्बत कम होते हैं। इसमें ड्राइंग, कॉम्बिंग और रोविंग की जो स्टेजेस हैं वो नहीं होती। इसके बरक्स जो कार्डिंग से इंटरमीडिएट हमें प्रोडक्ट मिलती है उसको हम डायरेक्ट रिंग स्पिनिंग पे ले जा के यार्न बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जो स्टेजेस हैं ड्राइंग की या कॉम्बिंग की या रोविंग फॉर्मेशन की, वो वूलन के सिस्टम में नहीं होती। जबकि जो तीसरा स्पिनिंग सिस्टम है जो इन दोनों के बीच में फॉल करता है वो है सेमी वर्स्टेड सिस्टम। तो उसके करैक्टरिस्टिक इन दोनों सिस्टम से मिलने वाले यार्न के बीच में होते हैं, इंटरमीडिएट होती हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स। तो ये प्रोसेस फ्लो चार्ट है दोनों रूट्स का।
जो हमें वूल मिलती है शीप से, चूँकि ये एनिमल फ़ाइबर है और एनिमल फ़ाइबर में इम्प्योरिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का होता है। अगर हम अपने कॉटन यार्न स्पिनिंग के सिस्टम को दोबारा रिव्यू करें तो उसमें भी हमने सबसे पहले जो ब्लो रूम का प्रोसेस था उसका मकसद फ़ाइबर्स को ओपन करने के साथ साथ उनकी क्लीनिंग भी था, और ये क्लीनिंग कार्डिंग सेक्शन में भी फिर हम ओपनिंग और क्लीनिंग फर्दर उसको इंटेंसिफाई किया था हमने। इस जो वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग है इसमें जो स्कोरिंग का प्रोसेस है ये बेसिकली वूल को जो शीप से मिलती है उसको इम्प्योरिटीज़ से क्लीन करने का एक ज़रिया है। फिर उसके बाद स्कोरिंग के बाद कार्डिंग आती है। कार्डिंग में हम फाइबर्स को ओपन करते हैं। हमने रिंग स्पिनिंग सिस्टम, कॉटन रिंग स्पिनिंग सिस्टम में भी देखा था कि कार्डिंग में हम फाइबर्स को इंडिविजुअल लेवल तक ओपन करते हैं। उसके बाद ड्राइंग की स्टेज आती है जिसको वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग में या वर्स्टर सिस्टम में गिलिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। और गिलिंग का जो स्टेजेस हैं, जिस तरीके से हमने रिंग स्पिनिंग में देखा था कि ड्राइंग की मल्टीपल स्टेजेस, यानी कि 2 पैसेजेस ड्राइंग के रिंग कॉम्बिंग से पहले और 1 पैसेज बाद में था, इसी तरीके से जो वर्स्टेड का रूट है इसमें गिलिंग के या ड्राइंग के पैसेजेस कॉम्बिंग से पहले और कॉम्बिंग के बाद मल्टीपल हो सकती हैं। और यहाँ पे इन 3 स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, 2 से लेके 3, 4 या इवन मैक्सिमम 7 तक के जो गिलिंग या ड्राइंग के पैसेजेस हैं वो इस रूट में प्री कॉम्बिंग और पोस्ट कॉम्बिंग में प्रोसेस में हो सकते हैं। तो उसके बाद ड्रॉन स्लाइवर की रोविंग बना ली जाती है और रोविंग को फिर रिंग स्पिनिंग पे ले जाके उसका यार्न बना लिया जाता है, और उस रिंग फ्रेम के ऊपर जो बॉबिन्स बनती हैं उनको फिर बिगर पैकेज बनाने के लिए वाइंडिंग पे ले जाते हैं। और उसके बाद चूँकि वूल फाइबर को ज़्यादातर प्लाइड यार्न भी इसका बनाया जाता है, यानी फोल्डिंग की जाती है, तो जो वाइंडिंग से हमें कोन्स मिलती हैं उनको डबल करके डबल यार्न या प्लाइड यार्न भी बनाया जाता है। इसके बरक्स जो फ्लो चार्ट या जो प्रोसेस वूलन स्पिनिंग का है इसमें हम इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के बाद कार्डिंग करते हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं स्कोरिंग में, चूँकि वूलन में हम लो क्वालिटी का फ़ाइबर यूज़ करते हैं और इस लो क्वालिटी के फ़ाइबर से मुराद ये है कि जो वर्स्टेड स्पिनिंग का सिस्टम है इसमें जो कॉम्बिंग से नॉइल निकलती है, यानी कि जो शॉर्ट फाइबर्स रिमूव होते हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कार्डिंग से निकलने वाली वेस्ट को भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा तो इस तरह के रॉ मटेरियल की चूँकि पहले से स्कोरिंग हो चुकी होती है तो यहाँ पे फिर उसकी स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे अगर उसकी बेल्स बनी हुई हैं तो बेल्स को हम ओपन करने की मशीनरी भी यूज़ करेंगे। उसके बाद इसकी कार्डिंग होगी। कार्डिंग के बाद डायरेक्ट स्पिनिंग की स्टेज आ जाएगी, यानी कि कार्डिंग जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम रिंग के ऊपर ले जाके उसकी स्पिनिंग कर लेंगे और रिंग के ऊपर मिलने वाली बॉबिन्स को वाइंडिंग के ऊपर ले जाकर उसके बिगर पैकेजेस या कोन्स बना लेंगे और उसके बाद उसकी डबलिंग कर लेंगे। तो अगर हम डिफरेंसेस देखें कि शॉर्टर फाइबर्स के लॉन्गर फाइबर्स के मुकाबले में हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं, तो चूँकि वूल के फ़ाइबर्स लॉन्गर होते हैं तो हमने रिंग स्पिनिंग में भी इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस किया कि जो लॉन्गर फाइबर होंगे उनसे बनने वाली यार्न की क्वालिटी शॉर्टर फाइबर से बनने वाले यार्न के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगी, वेरिएशंस यार्न में कम होंगी। तो वूल चूँकि है ही लॉन्गर फाइबर तो इसमें बेटर फाइबर कोहिजन होगी कि फ़ाइबर टू फाइबर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी। फिर इसको चूँकि लॉन्गर फाइबर है तो इससे बनने वाले यार्न को ट्विस्ट कम देना पड़ेगा, और जब हम ट्विस्ट कम देते हैं तो दैट मीन्स के जो प्रोडक्शन है वो भी हाई होती है, क्योंकि ट्विस्ट का ज़्यादा दिया जाना भी प्रोडक्शन को कम करता है। और लॉन्गर फाइबर से अगर को यूज़ करके अगर कम ट्विस्ट दिया जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के साथ साथ जो यार्न मिलता है वो सॉफ्टर हैंड का भी होता है, क्योंकि जो ट्विस्ट है वो ज़्यादा ट्विस्ट यार्न को हार्श फील देता है। लेकिन इसके साथ साथ लॉन्गर फाइबर के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है इसका
कि अगर लॉन्गर फाइबर्स होंगे तो लॉन्गर फाइबर्स स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान उनके जो डैमेज के चांसेस हैं वो भी शॉर्टर फाइबर की निस्बत ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो रोलर लैप होती है, यानी कि जो रोलर के ऊपर फाइबर्स की लैपिंग होती है, इसको लोकल लैंग्वेज में रोलर के ऊपर लपेटा लगना भी कहते हैं, उसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं कि जो लॉन्गर फाइबर्स अगर हों और जो रोलर का सरकमफेरेंस है, जो ड्राफ्टिंग रोलर्स होते हैं उनका सरकमफेरेंस अगर छोटा हो फाइबर की लेंथ से, तो जो फाइबर्स होते हैं वो रोलर की सरफेस के ऊपर रोल कर जाते हैं और ये रोल्ड फाइबर्स जैसे जैसे रोलर घूमता है ये न्यू फाइबर्स अपने साथ बाइंड करते हैं और ये एक बड़ा टाइटर किस्म का जो रोलर के ऊपर रिबन है उस तरीके का रिबन बन जाता है। और इस रिबन को ये अगर ज़्यादा बिल्डअप हो जाए तो ये रोलर की सरफेस को डैमेज भी कर सकता है। और दूसरा इसको फिर क्लीन करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे ही रोलर लैप हो इसको रोलर को क्लीन किया जाना चाहिए। और जो ड्राफ्टिंग रोलर्स होते हैं उनके सरकमफेरेंस और फाइबर की लेंथ के दरमियान एक ख़ास रेशो को मेंटेन किया जाता है। तो जैसा कि हमने कॉटन स्पिनिंग में देखा था कि सबसे पहले ब्लो रूम के अंदर हम क्लीनिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो जो वूल हमें शीप से मिलती है क्योंकि वो भी काफ़ी डर्टी होती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उसमें सबसे जो बड़ी इम्प्योरिटी है वो एनिमल फाइबर के ऊपर ग्रीस होती है और जो उसकी परस्पिरेशन या पसीने में जो साल्ट्स निकलते हैं जिसमें पोटाशियम साल्ट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, तो उनको क्लीन किया जाना उनका ज़रूरी है। इसके अलावा वूल के फाइबर्स में वेजिटेबल मैटर्स या मिनरल के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि 70% ऑफ द मैटर इन ग्रीसी वूल हो सकते हैं। तो जो वूल की ग्रीस होती है या ग्रीस होती है इसमें लेनोलिन होती है। तो जब हम इसको रिमूव करते हैं, वॉश करते हैं, तो जो लेनोलिन है उसको हम अलहदा सेपरेट कर सकते हैं। ये एक बाई प्रोडक्ट है कि वूल के फाइबर को जब क्लीन किया जाए, उसकी ग्रीस को रिमूव किया जाए तो उसमें से प्योर लेनोलिन निकलती है जो कि ऑइंटमेंट्स में और कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। तो जो वूल क्लीनिंग की इंडस्ट्री है या जिसको हम वूल की स्कोरिंग की इंडस्ट्री भी कहते हैं, उसकी ये जो बाई प्रोडक्ट है जो लेनोलिन है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को फ़रोख्त भी होती है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वूल के अंदर, इनको चूँकि क्लीन करना होता है, तो उधर कॉटन की रिंग स्पिनिंग के अंदर तो हमने देखा था कि मैकेनिकल एक्शंस के ज़रिए से हम फाइबर को क्लीन करते थे, लेकिन वूल फाइबर्स के मामले में चूँकि इम्प्योरिटीज़ की जो फॉर्म है वो डिफरेंट है, इसको ग्रीस को और इस तरह की दूसरी इम्प्योरिटीज़ को हम प्योरली मैकेनिकल तरीके से रिमूव नहीं कर सकते उन मैकेनिकल तरीक़ों से जो हमने कॉटन फाइबर के लिए यूज़ किए थे। कि ग्रेजुअली ब्रो में ओपनिंग की और ग्रेजुअली उसकी क्लीनिंग की और उस क्लीनिंग को कार्ड पे ला के इंटेंसीफाई कर दिया कि फाइबर टू फाइबर ओपनिंग की और मैक्सिमम लेवल तक की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे चूँकि ग्रीस है तो ग्रीस मैकेनिकल एक्शन से तो रिमूव नहीं होगी, तो उसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं और उस केमिकल ट्रीटमेंट को वूल स्कोरिंग कहते हैं। अब ये वूल स्कोरिंग जो है ये केमिकल प्रोसेस, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग को 2 लेक्चर्स में इसका इंट्रोडक्शन लेके इसको वाइंड अप करना है। तो बेसिकली ये जो वूल स्कोरिंग है इसको यूँ समझें कि ये सक्सेसिव टैंक्स होते हैं जिसमें डिटर्जेंट का सॉल्यूशन अल्कली के साथ होता है और उसकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है, बहुत ज़्यादा इसकी कंपोजिशंस अवेलेबल हैं और उसमें वूल के फाइबर को उसमें इमर्स किया जाता है, उसमें सक्सेसिव टैंक्स में से बारी बारी गुजारा जाता है और हर न्यू टैंक में पहले टैंक की निस्बत उसकी जो डिटर्जेंट की या अल्कली की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, हत्ता कि जो आखिरी टैंक होता है जब उसमें से फाइबर गुजरते हैं तो वहाँ पे एक फाइनल एक रिंस ही बचता है जिसमें प्योर वाटर से बगैर डिटर्जेंट के उसको वूल को रिंस किया जाता है। अब चूँकि ये एक वेट प्रोसेस है और इसमें जो वूल है वो चूँकि वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक फाइबर है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, तो दैट मीन्स कि इस वेट प्रोसेस के बाद जो वूल है उसको ड्राई करना पड़ता है। तो वूल को ड्राई किया जाता है। वूल को ड्राई करने के बाद इसकी बेल्स बना ली जाती हैं जो फिर नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उनको यूज़ किया जाता है।
अब वूल की स्कोरिंग के बाद दोबारा से वूल की लुब्रिकेटिंग या वूल के ऊपर ऑयल भी अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वूल जो ग्रीसी वूल होती है जो शीप से मिलती है, उसकी स्कोरिंग करने के बाद उसमें चूँकि सारी जो ग्रीस है वो रिमूव कर दी जाती है, उसके बाद जो फाइबर है वो थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है। तो इस ब्रिटलनेस को ख़त्म करने के लिए या फाइबर डैमेज को अवॉइड करने के लिए इस स्कोर्ड जो वूल फाइबर्स होते हैं इनके ऊपर थोड़ा ऑयल अप्लाई किया जाता है, ऑयलिंग की जाती है, लुब्रिकेशन इनकी की जाती है, ताकि जो नेक्स्ट प्रोसेस हैं वो स्मूथली हो सकें। तो इसमें जो मुख्तलिफ़ तरह के ऑयल्स अवेलेबल हो सकते हैं। अगर ऑयलिंग की जो क्वांटिटी है वो कंट्रोल उसको करना पड़ता है। अगर ज़्यादा ऑयल लगा दिया जाए तो वो भी इनअप्रोप्रिएट होता है, उससे स्टिकीनेस आती है फाइबर में और रोलर लैपअप्स या रोलर के ऊपर जो लपेटा लगता है या चोकिंग होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर लुब्रिकेशन कम हो तो उससे जो प्रोसेस की स्मूथनेस है उसमें लेस ऑयलिंग से भी उसमें फ़र्क आता है। तो ऑयल बेसिकली दो काम करता है, एक तो ये फाइबर्स के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देता है, और दूसरा चूँकि अगर स्कोरिंग के बाद फाइबर्स के ऊपर ऑयल अप्लाई ना किया जाए तो ड्राई फाइबर्स जो हैं उनके ऊपर चार्ज बिल्डअप होता है, उनके चार्ज होने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन होती है प्रोसेस में और फाइबर टू मेटल फ्रिक्शन भी होती है। तो इस फ्रिक्शन के नतीजे में जो चार्ज बिल्डअप है फाइबर्स के ऊपर होता है, इस चार्ज को डिसिपेट करने के लिए भी ऑयल ज़रूरी होता है। तो अगर ये चार्ज बिल्डअप हो जाए तो ये प्रोसेस में डिफ़िकल्टी पैदा करता है, क्योंकि इससे हमें पता है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर फाइबर के अपोजिट चार्जेस अगर आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो फाइबर्स एक दूसरे के साथ क्लिंग करेंगे, जिससे कि फ़ाइबर के फ़्लो में प्रॉब्लम आएगी। और अगर मशीन पार्ट्स के साथ फाइबर्स अट्रैक्ट होंगे तब भी फाइबर के फ़्लो में प्रॉब्लम आएगी। अब स्कोरिंग करने के बाद यानी डिटर्जेंट के साथ वूल की शीप से मिलने वाली वूल की ग्रीस रिमूव करने के बाद जो लुब्रिकेशन या ऑयलिंग हम करते हैं वो उससे उसका फ़ायदा ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसमें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो कम रखनी पड़ती है, क्योंकि चार्ज बिल्डअप होता है, ड्राई फाइबर के ऊपर चार्ज बिल्डअप होता है, और चार्ज के बिल्डअप को कम करने के लिए जो ह्यूमिडिटी है यानी कि हवा में जो नमी है वो ज़्यादा रखी जाती है, ताकि जो नमी है फाइबर के अंदर वो भी चार्ज को डिसिपेट करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन कर दी जाए तो दैट मीन्स के जो यूनिट होता है जो खाता होता है उसमें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को कम रखा जा सकता है। तो जो वूलन सिस्टम होते हैं उसमें फाइबर ऑयल कम यूज़ किया जाता है, लिटिल लुब्रिकेशन की जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो RH है वो 65% रखी जाती है। जबकि जो वर्स्टेड सिस्टम होते हैं उनकी प्रॉपर लुब्रिकेशन फाइबर्स की हुई होती है, तो उसकी वजह से जो वर्स्टेड सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो यूनिट्स होते हैं उनकी RH काफ़ी कम होती है। लेकिन ऑयल अप्लाई करते वक्त ऑयल की लुब्रिकेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि ऑयल को ना तो वो फाइबर को डिग्रेड करे, ना स्टेन करे, ना किसी किस्म का कोई मार्क फाइबर के ऊपर छोड़े जो फाइबर की क्वालिटी को डिटीरियोरेट करे। अब जो वूल यार्न बनाने के 3 रूट्स हमने देखे शुरू में, उनमें सबसे पहला रूट वर्स्टेड स्पिनिंग का रूट है। इस रूट में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जो ड्राइंग के पैसेजेस हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। कॉम्बिंग के भी बाज़ दफ़ा बाज़ मैन्युफैक्चरर्स या बाज़ जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 2 पैसेजेस रिकमेंड करते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। लेकिन वर्स्टेड फाइबर्स में वूलन की निस्बत लॉन्गर फाइबर यूज़ किए जाते हैं, और नॉर्मली 60 mm यानी 2.5 इंचज़ से जो लॉन्गर फाइबर्स हैं वो वर्स्टेड सिस्टम में आते हैं। और इसमें इस सिस्टम में कॉम्बिंग भी की जाती है ताकि जो शॉर्टर फाइबर्स हैं उनको फर्दर रिमूव कर दिया जाए, और इससे जो यार्न की लस्टर है, जो स्मूथनेस है और स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब स्कोरिंग के बाद यानी कि इम्प्योरिटीज़ या ग्रीजी वूल में से ग्रीस रिमूव करने के बाद जो ड्राइड वूल है उसको कन्वे किया जाता है एक टेम्पररी स्टोरेज बिन में, और वहाँ से उसको चूँकि नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कार्ड का डिपार्टमेंट है, तो कार्ड की एड्रेस के ऊपर इस ड्राइड स्काउर्ड वूल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
अब कार्डिंग के बारे में हमने कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग की डिस्कशन में काफ़ी डिटेल में कार्ड को डिस्कस किया था, लेकिन जो वूल फाइबर्स बनाने में कार्ड यूज़ होता है उसको लॉन्ग स्टेपल कार्ड कहते हैं। और ये कार्ड शॉर्ट स्टेपल यानी कि कॉटन वगैरह की जो स्पिनिंग है उसमें इस्तेमाल होने वाले कार्ड से डिफरेंट होता है। इस कार्ड को लॉन्ग स्टेपल कार्ड या फिर रोलर टॉप कार्ड कहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इसमें जो कार्डिंग सेगमेंट्स हैं वो भी रोलर ही होते हैं, बजाय इसके कि जो कॉटन के कार्ड में हमने देखा था कि वहाँ पे सिलेंडर के ऊपर फ्लैट्स होती हैं और वो फ्लैट्स कार्डिंग का एक्शन करती हैं, जबकि यहाँ पे कार्डिंग का एक्शन जो मेन बड़ा सिलेंडर होता है उसमें फ्लैट्स की बजाय रोलर्स होते हैं। तो टॉप पे चूँकि रोलर होते हैं तो इसको रोलर टॉप कार्ड कहते हैं। अब ये बेसिक डिफरेंस है। ये वेस्टर्न कार्डिंग में जो कार्डिंग का डिपार्टमेंट है उसमें उसकी ये कार्ड का इमेज दिया गया है। इसमें जो स्कोरिंग के बाद वूल आती है, स्कोवर्ड फाइबर इनपुट यहाँ से एंटर होती है, उसके बाद मुख्तलिफ रोलर्स से होती हुई इस बड़े रोलर यानी स्विफ्ट के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल टेकरिंग है, जबकि मोस्टली हमने रिंग स्पिनिंग के मामले में देखा था कि मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स सिंगल टेकरिंग देते हैं। उधर भी मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादातर सिंगल टेकरिंग है। दूसरा, टेकरिंग के ऊपर ये जो रोलर जो सिलेंडर के ऊपर हैं ये एक रोलर नहीं है, ये पेयर ऑफ रोलर है। एक बड़ा रोलर है, एक छोटा रोलर है। ये जो पेयर ऑफ रोलर है जो वही काम करते हैं जो कॉटन कार्ड के मामले में यहाँ पे फ्लैट्स करती थी, यानी कि कार्डिंग एक्शन के ज़रिए से फाइबर्स को इंडिविजुअल लेवल तक ओपन करना, वो ये काम करते हैं। लेकिन ये जो रोलर का पेयर है, एक बड़ा रोलर और एक छोटा रोलर, तो बड़े रोलर को इस पेयर में वर्कर रोलर कहते हैं और जो छोटा रोलर है उसको स्ट्रिपर रोलर कहते हैं। स्ट्रिपिंग से मुराद चूँकि एक फाइबर का एक सरफेस से उतार के दूसरी सरफेस पे शिफ्ट करने को कहते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रिपर है वो सिर्फ स्ट्रिपिंग करता है और जो वर्कर है वो एक्चुअल वर्क यानी कि इंडिविजुअल लेवल तक की जो ओपनिंग है, फाइबर लेवल तक की जो ओपनिंग है, वो ये वर्कर रोलर करता है। लेकिन ये जो रोलर पेयर है ये सिर्फ सिलेंडर पे या जो वूल कार्ड में इस बड़े सिलेंडर को हम स्विफ्ट भी कहते हैं, ये ना सिर्फ स्विफ्ट के ऊपर होता है बल्कि ये टेकरिन के ऊपर भी ये पेयर ऑफ रोलर मौजूद होता है और यहाँ से फिर आने वाले मटेरियल की यहीं से ग्रेजुअल ओपनिंग होना शुरू हो जाती है। तो वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे जो कार्ड से ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो टास्क लेने होते हैं, वो इंडिविजुअल फाइबर लेवल तक की ओपनिंग हम अचीव करते हैं वेस्टर्न के केस में, और फिर थॉरोली मिक्सिंग ऑफ इंडिविजुअल फाइबर्स के कार्ड में से जब फाइबर्स के ऊपर प्रोसेसिंग होती है तो ओपनिंग के साथ साथ फाइबर्स की मिक्सिंग भी हो रही होती है। और दूसरा, चूँकि स्कोवरिंग के बाद कुछ ना कुछ वेजिटेबल मैटर इसमें मौजूद होता है और उस वेजिटेबल मैटर को मैक्सिमम हद तक कार्डिंग पे ही रिमूव किया जाता है। तो एक और मेजर ऑब्जेक्टिव फाइबर ओपनिंग के बाद वेजिटेबल मैटर की का रिमूवल भी है। और उसके बाद फाइबर्स को अलाइन करना, कि अलाइन करके जैसे हमने कॉटन की रिंग स्पिनिंग में देखा था कि फाइबर्स को अलाइन करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको सलाइवर कहते थे वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे भी वेस्टर्न स्पिनिंग में भी फाइबर्स को अलाइन किया जाता है और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यार्न मैन्युफैक्चरिंग की मुख्तलिफ स्टेजेस के दौरान जिसको सलाइवर कहते हैं वो वेस्टर्न कार्डिंग के रूट में भी बनाई जाती है। ये एक और डायग्राम है, लाइन डायग्राम, जिसमें मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाई गई हैं वेस्टर्न कार्डिंग के हवाले से कि हमारे पास जो स्कोवर्ड वूल होती है वो स्कोरिंग के बाद वो वूल ये एक हॉपर फीडर है जिसमें वो लाई जाती है और यहाँ से इंक्लाइंड लैटिस उस वूल को इस फीड लैटिस से उठा के ऊपर लेके जाती है। तो ये फीड रोलर्स फिर उसको जो ये कार्ड का पोर्शन है इसकी फीड लैटिस के ऊपर को फीड करती है। तो ये जो हॉपर फीडर है ना सिर्फ ये कि ये रिज़र्व बिन के तौर पे काम करता है बल्कि स्कोरिंग के बाद आने वाली वूल को यहाँ से कार्ड को फीड भी करता है। तो कार्ड जो है वो कॉटन कार्ड के मुकाबले में काफ़ी लेंथी होता है और इसमें एक सीरीज़ ऑफ रोलर्स हैं और इन रोलर्स के ऊपर जो स्विफ्ट या सिलेंडर
वूल कार्ड को में के सबसे बड़े रोलर को स्विफ्ट कहते हैं। तो जो स्विफ्ट के ऊपर पेयर ऑफ रोलर्स वर्कर और स्ट्रिपर रोलर्स होते हैं वो हमें इन सारे रोलर्स के ऊपर ये पेयर मौजूद नज़र आता है। सबसे पहला लिकरिन है और लिकरिन को जब फीड लैटिस फाइबर्स फीड करती है तो लिकरिन के ऊपर भी ये पेयर ऑफ रोलर्स वर्कर और स्ट्रिपर मौजूद हैं। 3 पेयर ऑफ रोलर इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। तो ये पेयर ऑफ रोलर्स फाइबर्स जब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनकी ग्रेजुअल ओपनिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद लिकरिन के बाद ये मॉरल रोलर का दो सेट हैं, एक ये और एक ये। और मॉरल जो रोलर्स हैं वो वेजिटेबल मैटर को रिमूव करते हैं। इनके ऊपर इन दोनों मॉरल रोलर्स के ऊपर ये बर बीटर्स हैं। ये बीटर्स वेजिटेबल मैटर को जो फाइबर की वेब के अंदर मौजूद होता है जो इन रोलर के ऊपर से पास होती है उस वेजिटेबल मैटर को क्रश कर देते हैं और इस क्रशिंग के बाद उस वेजिटेबल मैटर की जो रिमूवल है वो आसान हो जाती है। उसके बाद इन दोनों सेट्स के दरमियान इनका काम वेजिटेबल मैटर की रिमूवल है और इनके दरमियान एक बड़ा रोलर इनसे जो बड़ा रोलर है वो नज़र आ रहा है और उस रोलर के ऊपर भी वर्कर और स्ट्रिपर रोलर जो पेयर है जो यहाँ पे स्विफ्ट के ऊपर जो जिसका मेन फंक्शन होता है वो यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो जो ब्रेस्ट रोलर है वो फर्दर जो फाइबर्स लिकरिन से आ रहे होते हैं उनको मज़ीद लेवल तक उनकी ओपनिंग करता है और उसके बाद एक दफ़ा फिर मॉरल रोलर का सेट है जो कि अगेन यहाँ से आने वाली वेब में जो फर्दर मौजूद होते हैं वेजिटेबल मैटर उनको क्रश करके उनकी रिमूवल को आसान बनाता है। फिर उसके बाद जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट के ऊपर जब फाइबर ट्रांसफ़र होते हैं तो इसमें एक सीरीज़ ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर्स की हो सकती है। जैसा कि हमें यहाँ पे 5 पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर्स नज़र आ रहे हैं। इनकी जो आपस की वर्किंग है मेन सिलेंडर के साथ या स्विफ्ट के साथ उसमें ना सिर्फ ये कि फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती है बल्कि फाइबर टू फाइबर ओपनिंग के अलावा यहाँ पे इनकी वर्किंग इस तरीके से होती है कि फाइबर टू इंडिविजुअल लेवल तक की जो ब्लेंडिंग है वो भी होती है। तो इसके बाद जो मटेरियल है या वेब है वो डॉफर के ऊपर ट्रांसफ़र होती है और डॉफर से वो डॉफ करके कैन के अंदर स्क्राइबर उसका बना लिया जाता है। और ये जो पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर हैं ये इस रियल पिक्चर में भी हमें नज़र आ रहे हैं कि ये यहाँ पे मेन सिलेंडर है जो कि बिगर है और उनके ऊपर ये पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर्स हैं और इनका जो एक्शन है स्विफ्ट के साथ उसमें ना सिर्फ ये कि फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती है बल्कि इस ब्लेंडिंग भी इसमें होती है कि इन पेयर्स के ऊपर वर्कर से जो जब फाइबर ट्रांसफ़र होते हैं स्ट्रिपर के ऊपर तो स्ट्रिपर फाइबर्स को वर्कर से उतार के दोबारा स्विफ्ट के ऊपर शिफ्ट करता है। लेकिन ये शिफ्टिंग एक ही दफ़ा में नहीं हो जाती बल्कि सिलेंडर के ऊपर दोबारा शिफ्ट होने से पहले इस पेयर के दरमियान जो फाइबर्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जो पीछे से न्यू आने वाली फीड है नए आने वाले फाइबर्स हैं वो फाइबर्स भी साथ शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से पहले से इस सरफेस के ऊपर जो मौजूद पहले से फाइबर्स होते हैं वो नए आने वाले फाइबर्स के साथ उनकी ब्लेंडिंग हो रही होती है। तो अगर कार्ड मशीन के ऊपर वेस्टेड स्पिनिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्ड मशीन के ऊपर अगर हम मटेरियल का फ़्लो देखें तो मटेरियल जो है वो पहला सेक्शन है कार्ड का वहाँ से आने वाला मटेरियल सिलेंडर के ऊपर इस डायरेक्शन से शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पे सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए एक ही वर्कर और स्ट्रिपर रोलर का पेयर दिखाया गया है कि जो फाइबर्स की वेब है उसको वर्कर पिक करता है और वर्कर पिक करने के बाद स्ट्रिपर जो है वर्कर के ऊपर से इस वेब को उतारता है और उतारने के बाद दोबारा सिलेंडर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। लेकिन ये वेब दोबारा सिलेंडर के ऊपर आने से पहले इस कम्बिनेशन के अराउंड काफ़ी बार ट्रैवल करती है और ये कोई इसमें कितने नंबर ऑफ़ पैसेजेस होंगे कितनी दफ़ा फाइबर ट्रैवल करेगा ये इतना कोई वेल अंडरस्टूड नहीं, लेकिन इसी एक्शन की वजह से इनके ऊपर जो फाइबर लेवल तक की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग है
वो होती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से वेब को उतार लिया जाता है, डॉफर ले लेता है और डॉफर से सलाइवर आउट होके सलाइवर कैन में चला जाता है। वेस्टर्ड कार्डिंग में एक से ज़्यादा लिकरिन हो सकते हैं जो कि मेन सिलेंडर को फीड करें, और इनकी जो क्लोथिंग है, जो इनके ऊपर वायर पॉइंट्स होते हैं वो 7 टूथ वायर पॉइंट्स होते हैं। फाइबर्स जो है उनको लिकरिन रफली ओपन करता है और उनको मेन सिलेंडर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। सिलेंडर के ऊपर पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर्स होते हैं जो कि एक सीरीज़ में होते हैं। वर्कर रोलर स्ट्रिपर से बड़ा होता है और सरफेस स्पीड जो वर्कर की होती है वो सिलेंडर से कम होती है, और जो वर्कर रोलर के टीथ होते हैं वो सिलेंडर की सरफेस के ऊपर मौजूद फाइबर्स को पिक करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉफर पिक करता है सिलेंडर से फाइबर्स को। जैसे ही वर्कर रोलर स्विफ्ट या सिलेंडर की सरफेस के ऊपर से फाइबर को पिक करता है तो सिलेंडर, चूँकि वर्कर रोलर की स्पीड कम होती है, सिलेंडर की या स्विफ्ट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो जो सिलेंडर है वो इन फाइबर्स का जो ट्रेलिंग एंड है उनको कॉम करता है, उनको स्ट्रेटन करता है। कॉम्बिंग एक्शन एक तरीके से उनके ऊपर परफॉर्म होता है। उसके बाद जो सरफेस ऑफ जो स्ट्रिपर होता है उसकी सरफेस स्पीड वर्कर रोलर से ज़्यादा होती है। जो स्ट्रिपर है वो वर्कर रोलर से फाइबर को स्ट्रिप करता है, और इस स्ट्रिपिंग के दौरान चूँकि इसकी स्पीड सरफेस स्पीड जो है स्ट्रिपर की वो वर्कर रोलर से ज़्यादा है, तो इस स्ट्रिपिंग एक्शन के दौरान अगेन एक तरीके से होता है। और उसके बाद ये जो पैसेज है फाइबर का सिलेंडर से वर्कर रोलर के ऊपर और वर्कर से स्ट्रिपर रोलर के ऊपर और स्ट्रिपर से अगेन सिलेंडर की सरफेस के ऊपर, ये जो पैसेज है ये मल्टीपल रूट्स ले सकता है और मल्टीपल टाइम्स इस पेयर के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रिपर है वो सिलेंडर के लिए, चूँकि सिलेंडर को अगेन स्ट्रिपर फाइबर देता है, तो दैट मीन्स के सिलेंडर के लिए जो स्ट्रिपर है वो जस्ट लाइक टेकर इन एक्ट करता है, जबकि वर्कर और सिलेंडर के दरमियान जो टीथ की कन्फिग्रेशन है वो वही होती है जो कि डॉफर के दरमियान और सिलेंडर के दरमियान होती है। तो इस तरीके से इनका जो एक्शन है आपस में रिजेंबल करता है। सिलेंडर के ऊपर चूँकि मल्टीपल पेयर्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और इसकी वजह से इनकी जो ग्रेजुअल ओपनिंग है, फर्दर जो फाइबर टू फाइबर ओपनिंग है वो होती है और ब्लेंडिंग होती है। तो जो कार्ड होता है इसमें वूल का जो कार्ड होता है इसमें एक की बजाय मल्टीपल मेन सिलेंडर्स हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल सिलेंडर्स मौजूद हों तो एक इंटरमीडिएट डॉफर होता है जो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर को मटेरियल ट्रांसफ़र करता है, और जो लास्ट पेयर होता है सिलेंडर के, जो लास्ट सिलेंडर हो उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद जो लास्ट वर्कर स्ट्रिपर रोलर का पेयर होता है, उसके बाद एक और रोलर होता है। चूँकि वहाँ तक फाइबर जब आते हैं तो वो सिलेंडर या मेन जो रोलर होता है स्विफ्ट, उसकी वायर्स के अंदर फाइबर्स बड़े डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो उनको वापस सरफेस पे लाने के लिए, ताकि डॉफर जो लास्ट डॉफर है वो इस सरफेस से फाइबर्स को इजीली उठा ले, एक एंड पे लास्ट वर्कर रोलर और स्ट्रिपर रोलर के पेयर के बाद एक फैंसी रोलर होता है जिसकी टीथ या वायर्स जो सिलेंडर की वायर्स के दरमियान पेनिट्रेट करके जो फाइबर्स होते हैं, जो कि यहाँ तक आते आते डीपली सिलेंडर की सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर चुके होते हैं, उनको दोबारा सरफेस के ऊपर लाता है ताकि जो डॉफर है वो आसानी से सिलेंडर की सरफेस से फाइबर्स को डॉफ कर ले। तो इस मकसद के लिए जो फैंसी रोलर है उसकी सरफेस स्पीड मेन सिलेंडर या स्विफ्ट की सरफेस स्पीड से ज़्यादा होती है। ये एक रियल स्केच है कार्डिंग का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्कावर्ड वूल है वो इस बिन के ज़रिए से, जो कि हॉपर फीडर है, यहाँ पे आती है। यहाँ से ये इनके इंक्लाइंड लैटिस है। इंक्लाइंड लैटिस जो कार्ड की लैटिस है उसको ये फाइबर्स फीड कर रही है, और यहाँ से फिर कार्ड के जो अपने हैं जो कि लिकरिन से लेके मल्टी मेन सिलेंडर रोलर्स बीच में हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं वो के हवाले से। तो ये एक रियल पिक्चर है वूल के कार्ड की।
इसके बाद हमारा वर्स्टेड ड्राइंग का पोर्शन है जो हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे।